गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज श्रीवास्तव। आज इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए क्या है, क्लास 12 और क्लास 11 के लिए, खासकर क्लास 12 के लिए ये सबसे लाजवाब वीडियो जो आपको बोर्ड में सफलता दिला सकता है। तो आज आपके लिए आए हैं यूजिंग द बाय पार्टिसिपल, तीनों का निचोड़, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का निचोड़। आपके लिए जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है उन बच्चों के लिए जो पार्टिसिपल से डरते हैं। पार्टिसिपल होता क्या है, मैं आज आपके लिए 8 जो सेंटेंस लेके आए हैं पार्टिसिपल का, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर, ठीक है, एक सिंपल सेंटेंस बनाना। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते होंगे आप सभी परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह कर रहे होंगे और आपका जो दिन है वो करीब ही आने वाला है। आपकी प्री बोर्ड एग्जाम, जो प्री बोर्ड की एग्जामिनेशन है वो आपका स्टार्ट हो गई है। तो कहा जाता है जो बिखरता है वही निखरता है। जब तक आप क्या टूट के पढ़ेंगे नहीं तब तक क्या आपको नहीं आएगा। तो प्रयास करना ही सबसे अचीवमेंट होता है, ठीक है। हमेशा गोल के पीछे भागिए, ठीक है, नंबर पीछे नहीं। नंबर तो आता आता जाता है तो कोई बात नहीं, जब तक ज्ञान नहीं रहेगा। नॉलेज इज ए पावर। नॉलेज क्या होता है, हमारा एक सबसे बड़ी अहम भूमिका होती है। नॉलेज जो होता है वो सबसे अहम भूमिका होती है। नॉलेज हमारा क्या पावर होता है, ज्ञान ही शक्ति होती है। इंसान का ज्ञान ना हो तो क्या शक्तिहीन मान जाता है। जैसे कमरा जो होता है किताबों के नाम आत्मा समान नहीं मान जाता है। जिस तरह किताबें क्या होती हैं, एक आत्मा का काम करती हैं। बुक्स इज आवर ए रियल फ्रेंड, इट डज नॉट गिव अस, ठीक है, डज नॉट चीट अस, ये हमें क्या धोखा नहीं देती हैं, ठीक है, इट डज नॉट, ठीक है, चीट अस, ये हमें धोखा नहीं देती हैं। तो आते हैं मेन मकसद, आते हैं तीनों पार्टिसिपल का निचोड़ आज आपको पढ़ाते हैं। उम्मीद करते होंगे सभी बच्चों को आज वीडियो बहुत ही लाजवाब तरीके से समझ आएगा और आता ही रहेगा, ठीक है। और आज क्लासें हैं, ठीक है, देखते हैं लिखा क्या है। कंबाइन द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग अ पार्टिसिपल, ठीक है। मतलब कि 2 या 2 से सिंपल सेंटेंस को मिलाकर हम क्या करते हैं, ठीक है, एक सिंपल सेंटेंस मिलाते हैं, बनाते हैं। सॉरी, यूपी बोर्ड के लिए सिंथेसिस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवीजन ऑफ पार्टिसिपल है, ठीक है। तो आज आपको जो पार्टिसिपल 8 क्वेश्चन लेकर आए हैं, हर साल कहीं ना कहीं किस साल वो पूछा गया है। तो आपके लिए ब्रह्मशास्त्र से कम नहीं होगा, संजीवनी बूटी की तरह होगा, जो आज मैं आपके दिमाग में वो डाल के जाऊंगा जो आजीवन आप याद रखेंगे। आते देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है। तो जो पहला सेंटेंस है आपका वो लिखा है आई सा स्नैक, आई सा स्नैक, इट वाज बाउंडेड, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता लगाना होगा कि सेंटेंस, ठीक है, किस पार्टिसिपल का है। ये सेंटेंस है वो किस पार्टिसिपल का है, सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा। तो आते हैं पहले 8 सेंटेंस को हम पता लगाते हैं किस पार्टिसिपल का है, ठीक है। अगर प्रेजेंट का होगा तो प्रेजेंट का बनेगा, पास्ट का होगा तो पास्ट का बनेगा। यदि वो परफेक्ट पार्टिसिपल का होगा तो सबसे आसान बनेगा परफेक्ट पार्टिसिपल का, ठीक है। तो आते हैं देखते हैं पहला सेंटेंस क्या दिया है आई सा स्नैक, मैंने एक सांप देखा, इट वाज बाउंडेड, ये घायल था, ठीक है। तो घायल करने वाला कोई और है। हम ये सेंटेंस कौन सा पास्ट पार्टिसिपल का है, कौन सा है बच्चों, ये पहला सेंटेंस है। जो फर्स्ट सेंटेंस आपका है वो किसका है, वो है पास्ट पार्टिसिपल का है, पार्टिसिपल का है। आपको यहाँ पे नंबर भी लिख चलेंगे किस सेंटेंस का है यह। जो पहला क्वेश्चन आपका पास्ट पार्टिसिपल, तो पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है कि एक क्या होता है, एक जो होता है, एक में सब्जेक्ट होता है, एक में ऑब्जेक्ट होता है और दूसरे में क्या बन जाता है, वही सब्जेक्ट बन जाता है। तो पार्टिसिपल का निर्माण होता कैसे है तो पास्ट पर्सन निर्माण होता है, ठीक है, क्रिया के थर्ड फॉर्म को नाउन या प्रोनाउन के पहले रखकर हम पास्ट पार्टिसिपल का निर्माण करते हैं। जैसा कि आपको हमें वीडियो आपको मिल गया होगा, नहीं मिला होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, ठीक है, और उसके बाद अभी नामक जो प्लेलिस्ट होगी उसमें जाइएगा और आपको टोटल वीडियो मिल जाएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, सबसे आसान तरीके से आपको बताया गया था पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल का रूल है, एक क्या होता है, एक एक्टिव वॉइस होता है और एक पैसिव वॉइस होता है। जो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वही पैसिव वॉइस में जाकर क्या बन जाता है, वो सब्जेक्ट बन जाता है। पैसिव वॉइस में जाकर वो क्या बन जाता है, वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो सब्जेक्ट बन जो पैसिव वॉइस होता है उसके थर्ड फॉर्म को, जिसे नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसी के पहले रखकर हम पास्ट पार्टिसिपल का निर्माण करते हैं। तो आते हैं टाइम जाया ना कर वीडियो को, मतलब क्वेश्चन को पुटअप करते हैं।
तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें देखो क्या आया है, पहले में क्या आया है, यहाँ लिखा आई, कंबाइन करते हैं, सिंपल करते हैं, सिंपल बनाते हैं इसे हैं, ठीक है। तो क्या लिखा, आई सा स्नेक इट वाज बाउंडेड, मैंने एक सांप देखा, मैंने एक सांप देखा, ठीक है। इसमें क्या है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। और इट वाज बाउंडेड, यह घायल था, यहाँ क्या सब्जेक्ट का काम कर दिया। तो जो पैसिव वॉइस होता है तो पैसिव वॉइस में है, और क्या है, ये एक्टिव वॉइस में है, पास्ट सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में है। जो पैसिव वॉइस का वाक्य रहता है उसमें जो थर्ड फॉर्म आया होता है, ये जिस और नाउन की प्रोनाउन विशेषता बताता है। तो इट वाज बाउंडेड, ये घायल था, क्या घायल था भैया, इसमें घायल है तो क्या है, इसमें सपो घायल है, जो सांप महाराजा हैं वो घायल हैं। आई सा स्नेक, मैंने सांप देखा, इट वाज बाउंडेड, ये घायल था, ठीक है। तो घायल को और करके चला गया है, तो घायल करने का काम कोई और कर रहा है, तो बाउंडेड जो है आपका पैसिव वॉइस में आ गया, वही थर्ड फॉर्म है। तो इसकी विशेषता किसकी तरह, इट का प्रयोग किसके, सांप के लिए हुआ है, तो सांप की विशेषता बता रहा है भैया। तो क्या करेंगे, इसी के पहले थर्ड फॉर्म को रखकर पास्ट पार्टिसिपल का निर्माण करते हैं। तो आई सा अ बाउंडेड, आई सा अ बाउंडेड, ठीक है, स्नैक, आई सा ए बाउंडेड स्नैक, मैंने घायल सांप, मैंने घायल सांप देखा, मैंने घायल सांप देखा, ठीक है। तो मैंने घायल सांप देखा, तो वो क्या पार्टिसिपल का मतलब होता क्या, वो पार्टिसिपल वह क्रिया जो क्या एडजेक्टिव की तरह काम करे उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या ये है तो वर्ब, किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर दिया है। इस सपोर्ट विशेषता बता रहा है भैया कि सांप कैसा है, आई सा ए बाउंडेड, आई सा स्नैक, ठीक है, इट वाज बाउंडेड। तो हमको एक लाइन में एक सेंटेंस में बनाना इसे है, हमें एक सेंटेंस बनाना कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये थर्ड फॉर्म रहता है जिस नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, आजीवन नोट कर लीजिए, पॉइंट टू नोटेड, जिस नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसी नाउन और प्रोनाउन के पहले रखकर थर्ड फॉर्म को हम क्या करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल का निर्माण किया जाता है। तो पहला सेंटेंस आपको हमने बता दिया कि पास्ट पार्टिसिपल का था। देखिए दूसरा क्या है, ही टुक हिज पेन, ही रोट अ लेटर, उसने क्या कलम उठाया और क्या किया, वह पत्र लिखा। तो बताओ ये कौन सा, एक काम समाप्त नहीं हो रहा है, दूसरा क्या शुरू हो जा रहा है। तो इस सेंटेंस किसका है, तो सेकंड सेंटेंस है, वो किसका है आपको अच्छी तरह पता होगा, क्या टाइम इंटरवल पर्याप्त नहीं मिल रहा है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कौन सा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल ये है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंटेंस है। इसमें रूल क्या होता है कि एक काम अच्छी तरह समाप्त नहीं होता है कि दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाता है। तो जो कार्य सबसे पहले समाप्त होने दिखाई देता है उसी सब्जेक्ट को रिमूव कर देते हैं और उसके पहले उस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले काम कौन खत्म हुआ है, ही टुक हिज पेन, उसने अपनी कलम उठाया, ठीक है। और ही रोट अ लेटर, कलमियां उठाने में भी समय नहीं लगा, जो उठाया तो लिखा, ये नहीं कि उठाया बढ़िया सोचा उसको तब लिखा, अरे तो हो जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल नहीं हो जाएगा। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का नियम नहीं है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का है। इसमें क्या करता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो निर्माण होता है वो मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से होता है, इसका हिंदी करके या हुआ हुई करके होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या कौन सा रहा, कलम को उठाना हो रहा है, उसके बाद क्या करना हो रहा है, उसके बाद पत्र का लिखना हो रहा है। तो एक काम समाप्त नहीं हो गया, तो दूसरा काम क्या है, शुरू होने वाला है, ठीक है। जो कलम मैंने उठाया तो लिखने जा रहा हूँ, तो क्या एक टाइम इंटरवल का भी एक भी समय नहीं मिला आपको, ठीक है, 0 मिल रहा है। तो हो क्या जाएगा, ठीक है। तो टेकिंग टुक को क्या कर देंगे, सबसे पहले कलमियां उठाने का काम हुआ ना बच्चों, सबसे पहले क्या हुआ, कलम उठाने का कार्य हुआ है, तो उसी के सब्जेक्ट को रिमूव करते हैं। क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल नियम क्या होता है कि सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, ठीक है। फाइनाइट वर्ब क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। एक में हाँ एक काम समाप्त न हो दूसरा कार्य प्रारंभ होना चाहिए, तो वही तो तीनों पॉइंट मिल रहा है, सब्जेक्ट एक है, ठीक है, फाइनाइट अलग अलग है और एक काम हुआ समाप्त नहीं हो रहा है तो दूसरा सबसे स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो काम सबसे पहले समाप्त होने दिखाई देता है उसी में हम क्या करते हैं, आईएनजी जोड़ते हैं, अर्थात सेकेंड फॉर्म हो थर्ड फॉर्म हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम उनको उसको फर्स्ट फॉर्म ही बनाना पड़ता है, ठीक है। तो क्या टेकिंग हो गया, क्या हो गया, टेकिंग हिज पेन, टेकिंग हिज पेन, हम बार बार सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, सेकेंड वाले सब्जेक्ट को स्वतंत्र करते हैं, ठीक है, वह रहता है इसी में है, ठीक है। लेकिन जो पहला सेंटेंस होता है उस सब्जेक्ट के रिमूव करने के बाद जो वर्ब होती है उसको फर्स्ट फॉर्म बनाने के बाद आईएनजी जोड़ते हैं, उसके बाद सेंटेंस को आगे लिखते हैं। टेकिंग हिज पेन, टेकिंग हिज पेन, पेन कलम लेते हुए, ठीक है, टेकिंग हिज पेन कलम लेते हुए, कमा ही रोट अ लेटर, ही रोट अ
लेटर, कलम लेते हुए उसने क्या एक पत्र लिखा। कामा का प्रयोग जरूर करिएगा, कामा का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपका पूरा का पूरा जो नंबर है आपका गोल हो जाएगा, 0/वेल मिलेगा। ठीक है, अब देखना तीसरा क्वेश्चन क्या है। द पीपल सॉ द शिप इट वाज बर्न्ड। ठीक है, लोगों ने जहाज देखा और जहाजिया क्या कर रही थी, जल रही थी ना। अभी कौन सा हो गया। ठीक है, अब देखो ये भी पास्ट पार्शियल का ही रूल हो गया। क्या हो गया, ये भी पास्ट पार्शियल का रूल हो गया। तीसरा सेंटेंस क्या है, पास्ट पार्शियल का रूल हो गया। कैसे हो गया, ठीक है, कि एक जो है एक्टिव वॉइस में है, दूसरा क्या है पैसिव वॉइस में है। जलाने का काम कोई और कर रहा है। ठीक है, तो ये थर्ड फॉर्म आया है। इट किसके लिए आया है, इस जहाजिया के लिए आया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक जो एक वाक्य में एक्टिव वॉइस होता है, दूसरा वाक्य पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, तो जो एक्टिव वॉइस का वाक्य होता है उसमें एक ऑब्जेक्ट होता है, वही ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, जैसे आपको पहले सेंटेंस में बताया गया था। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग कहाँ करेंगे, उस थर्ड फॉर्म को जिसे नाउन विशेषता बताएगा। तो जहाज की बता रहा भैया, इट लिखा है, इट किसको बता रहा है, जहाज बता रहा है। तो इट का जो प्रयोग हुआ है जहाज के लिए हुआ है, इस थर्ड फॉर्म को उठाएंगे और जहाज के पर लगाएंगे और क्या बन जाएगा आपका पास्ट पार्शियल बन जाएगा। द पीपल शादी ब्रंट, जलती हुई, क्या हो गया, जलती हुई जहाज को देखा। लोगों ने क्या किया, जलती हुई जहाज को देखा। द पीपल, ठीक है, पीपल पीपल केवल पीपल लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे केवल पीपल लगाते हैं, केवल के लगा देंगे आर्टिकल को तलाश हो जाएगा। पीपल सा द ब्रंट शिप, हाँ लोगों ने क्या किया, लोगों ने जलती हुई जहाज देखा। तीसरा चौथा आते थे, ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम, उसने कमवा समाप्त किया और क्या हुआ, घर चला गया। तो पास्ट पार्शियल का नियम है, कौन सा, चौथा जो नियम आपका है पास्ट पार्शियल का ही रूल है। किसका रूल है, जो चौथा रूल आपका है पास्ट पार्शियल का है। किसका बच्चों, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट पार्शियल का, PERFECT परफेक्ट पार्शियल पार्टिसिपल का रूल है। कैसे है कि एक काम अच्छी तरह इसमें होना क्या चाहिए, सब्जेक्ट एक होना चाहिए, एक है भैया। ठीक है, दोनों फाइनाइट वर्ड अलग अलग होना चाहिए, ये भी है। 2 पॉइंट प्रेजेंट पार्टिसिपल से मिलता है, इसका है लास्ट वाला जो पॉइंट है वही नहीं मिलता है, तो समझ जाना कि क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल का ही निर्माण किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें होता क्या, एक काम देखो सब्जेक्ट एक होना चाहिए और दोनों में क्या फाइनाइट वर्ड अलग अलग होना चाहिए। एक काम अच्छी तरह समाप्त हो जाए तो दूसरा काम प्रारंभ हो जाए। ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम, अब बताओ वो कमवा समाप्त कर रहा है तो कमवा करते 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 जा रहा है, नहीं ना। ठीक है, तो काम पहले बढ़िया से कर लिया, जैसे आपने क्या किया, पहले खाना खा लिया, उसके बाद क्या किया, तब आप घर गए। ठीक है, अपने मतलब कि स्कूल गए, तो खाना खाना अच्छी तरह, एक काम समाप्त हो जा रहा है, कोई काम इंसान करता है तो अच्छी तरह समाप्त करता है तब प्रारंभ होता है। ठीक है, तो दूसरा का प्रारंभ हो रहा है, खाना समाप्त, काम कोई है वो अच्छी तरह कर लिया, उसके बाद क्या है वो अपने घर चला गया। इसमें रूल क्या होता है कि थर्ड फॉर्म से पहले हम हैविंग या हैविंग बीन लगाकर परफेक्ट पार्शियल का निर्माण किया जाता है और सब्जेक्ट को रिमूव कर दिया जाता है। सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है तो हैविंग का प्रयोग करते हैं, सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है तो हैविंग बीन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा, वही काम समाप्त कर रहा है, वही घर जा रहा है। ठीक है, कोई और नहीं कर रहा है तो अपने एक्टिव वॉइस का प्रयोग होगा। ठीक है, जो काम सबसे पहले समाप्त होगा उसी में क्या करेंगे, उसी के थर्ड फॉर्म से पहले हम हैविंग का प्रयोग करेंगे और उसके सब्जेक्ट को रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे आपका लिखा है हैविंग, क्या हो जाएगा बच्चों, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क कमा ही वेंट होम, ही वेंट होम, वो घर चला गया। ठीक है, ये आपका हो गया। आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, इसके बाद इसको रिमूव कर देते हैं। चलिए ठीक है, इसको रिमूव करते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, जो आपको बताया गया है वो सेंटेंस अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए पांचवा क्या लिखा है, द टाइगर वाज हंग्री ही किल्ड अ गोट। अब ये कौन सा पार्टिसिपल का है, तो भैया समझ लेना ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का है। कौन सा है, ये भी सत्री किसका है, हाँ ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का है, प्रेजेंट पार्टिसिपल पार्टिसिपल, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का है। इसमें क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट जो है, ठीक है, आपका क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, एक होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, और ध्यान देना क्या फाइनाइट वर्सेस क्या होगा, इसमें अलग अलग होगा, हमेशा अलग अलग होता है।
ये अलग अलग होनी चाहिए, ये अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, और टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। टाइम आपका है और क्या 0 होना चाहिए। एक काम समाप्त नहीं होता है कि दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाता है। वो इतना द टाइगर वाज हंग्री, और भूखा था, पर खूब भूखा हो जाएगा। अरे भूखा होगा तो मर नहीं जाएगा पूरा, पहले मर जाएगा, ठीक है। तो पहले भूखा एकदम बढ़िया सो जाएगा, उसके बाद अब गोट खाएंगे नहीं ना। वो इतना भूखा था, तुरंत झपटा मारा, तुरंत खा गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो किस क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बीइंग का प्रयोग करते हैं। अगर इज एम आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्क रूप में ना होकर मेन वर्क रूप में होता है तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट और उस मेन वर्क को हटा देते हैं, उसी के स्थान पर बीइंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आईएनजी का प्रयोग तो करेंगे, लेकिन बी में जोड़ा गया बच्चा, ध्यान देना, ठीक है। तो बीइंग का प्रयोग करते हैं। इसका क्या, ये मेन वर्क रूप में हुआ है। सबसे पहले काम कौन समाप्त है, पर टाइगरवा जो है बहुत भूखा है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या इस असली मार दिया, किसको, गोटो को मार दिया, ठीक है, जान से खा गया, ठीक है। तो वो टाइगर क्या है, बहुत ही भूखा है। उसके बाद क्या किया है, तुरंत मार दिया, जो भूखा हुआ तो मार दिया, ठीक है। वो टाइम नहीं लगा, तो टाइम इंटरवल 0 है। सब्जेक्ट भी एक है, ये टाइगर यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। फाइनाइट और अलग अलग है, यहाँ मेन वर्क रूप में आया है, तो मेन वर्क को भी हटा देते हैं और टाइगर को भी हटा देते हैं, ये दोनों हट जाएगा। टाइगर वाज हंग्री, ही किल्ड अ, ठीक है, गोट। यहाँ क्या करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे। अगर मेन वर्क क्या होता है, जो सिंगल आती है, सबसे जो अनमैरिड होती है, ठीक है, कुमारा होता है बच्चा, शादी नहीं हुआ होता, जो अकेले आता है, ठीक है। कभी कभी क्या शादी तक हो जाता है तो क्या हेल्पिंग वर्क सबसे लेकर आता है। तो बीइंग हंग्री क्या हो गया, बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री ही किल्ड अ गोट, ही किल्ड अ गोट। बहुत चालाक होते हैं सब, हाँ, मार देते हैं किसी को पाते हैं तो, ठीक है। तो भूखा हो करके उसने क्या किया, उसने बकरी को मार दिया, ठीक है। अब देखते हैं छठा क्वेश्चन, रमेश सा द टीचर ही फ्लेड अवे। यहाँ भी रूल यही हुआ है, सब्जेक्ट एक है, फाइनाइट और अलग अलग है, टाइम इंटरवल क्या है, शून्य है। जो आपका क्या है, पांचवा और छठवां दोनों सब सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही लागू होता है कि एक काम समाप्त नहीं हुआ कि दूसरा प्रारंभ हो गया, ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए टीचर है, टीचर क्या किया, आया, एक कमरा है, बच्चा खड़ा, तुरंत अंदर तक गया, ठीक है। ये क्या किया, सबसे लुका गया, छुप गया, ठीक है, अंदरवा छुप जाता है बचवा लोग, तो छुप जाता है, डर होता है ना, इसीलिए छुप जाता है। कुछ ऐसे होता है कि बाहर मजनू डर बर नहीं करते हैं। आज के बच्चे टीचर नहीं पढ़ाता, टीचर बच्चों को पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे, रमेश सा द टीचर ही प्लेड अवे। जीव रमेश ने क्या, अध्यापक को देखा, हाँ, उसने क्या किया, भाग गया तुरंत डर की। तो ये काम क्या है, सब्जेक्ट एक है दोनों में, और क्या फाइनाइट अलग अलग है, एक काम समाप्त नहीं हो रहा है, दूसरा काम प्रारंभ हो जा रहा है। सबसे पहले टीचर का देखना हो रहा है, इसी में जोड़ेंगे एनजी, तो क्या होगा, सीइंग हो जाएगा, सीइंग, हाँ, सीइंग द टीचर, समा, ही फ्लेड अवे, ही फ्लेड, हाँ, अवे। देखिए, द सर्वेंट्स लेफ्ट द रूम, ही वेंट होम। अब ये क्या है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल का है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का नहीं है। जो सातवां सेंटेंस है परफेक्ट पार्टिसिपल का है, एक्टिव वॉइस में है, यही झाड़ा और यही घर चला गया, तो हैविंग तो लगेगा, अभी कुछ जैसे बताया गया है, ठीक है। तो एक काम समाप्त अच्छी तरह हो गया है, ऊपर झड़ुआ लगा लिया बढ़िया से कवरवा का, तब उन घर गया। तो अगर एक्टिव वॉइस में होगा तो थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग का प्रयोग करेंगे, और पैसिव वॉइस में होगा तो थर्ड फॉर्म से पहले क्या, हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या, अगर नाउन दिया तो नाउन नहीं लिखेंगे, ही को नहीं लिखेंगे, ध्यान देना, हाँ। अगर नाउन दिया तो नाउन लिखेंगे, ही नहीं लिखेंगे, यहाँ पर रमेश ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पे रमेश बाबू ही आएंगे, ठीक है। रमेश फ्लेड अवे हो गया, क्या हो गया, रमेश फ्लेड अवे, यहाँ पर रमेश ही रहेगा, ठीक है। अगर नाउन दिया तो नाउन का प्रयोग करेंगे, रमेश फ्लेड, ठीक है, अवे। अब देखिए फुल स्टॉप। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि सीइंग द टीचर, स्वीपिंग, स्वीपिंग, ठीक है, स्वीपिंग द रूम, सॉरी, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल तो है नहीं, परफेक्ट पार्टिसिपल तो हैविंग लगेगा, और थर्ड फॉर्म कंफर्म लेगा, तो हो जाएगा हैविंग स्वेप्ट द रूम का नाम, ठीक है। द सर्वेंट वेंट होम, हाँ, नौकर घर चला गया, ठीक है। आठवां, आई सा अ बर्ड, इट वाज फ्लाइंग इन द स्काई। मैंने चिड़िया देखा और क्या होता है, वो उड़ रही थी। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का नियम है, ठीक है, समय नहीं लगा, ठीक है, वो उड़ती जा रही, जब देखा तो क्या वो पहले से उड़ रही थी, तो समय पर्याप्त मिला नहीं, ठीक है। तो क्या है, पहले से ही बना गया है, तो सब्जेक्ट को हटा देंगे, इसको हटा, एक में ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, वही क्या सब्जेक्ट बन जाता है,
एक में क्या बातें की गई होती हैं, दूसरे में क्या उसी बारे में क्या कुछ बातें बताई गई होती हैं। या चिड़िया देखा तो चिड़िया के बारे में क्या बताई गई, उड़ रही थी, ठीक है। तो पहले से आईएनजी जोड़ा है तो बार बार आईएनजी नहीं जोड़ते हैं, यही प्रेजेंट पार्टिसिपल का नियम है। तो हो जाएगा आई सा अ बर्ड, फ्लाइंग, आई सा अ बर्ड फ्लाइंग in the sky, I saw a bird flying in the sky, मैंने आकाश में उड़ती हुई, इसका हुआ हुई करके होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का, उड़ती हुई एक चिड़िया देखा, ठीक है। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को इतना फैला देंगे कि हर बच्चे के पास पहुंच जाए, जिससे वह अपनी परीक्षा की तैयारी कर सके। और पार्टिसिपल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। कन्फर्म में अगर सिंपल दे दिया तो कन्फर्म ही पक्का पूछेगा, ठीक है, क्योंकि तीनों फंसाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं सबको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ चैनल को, ठीक है, इतना फैला दीजिए कि आग लगा दीजिए, ठीक है। और यहीं पे आपको अपने बारी को विराम देते हैं। गुड नाइट, जय हिंद, ऑल ऑफ यू।